हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना मिनिमम बोनस जो है वो एक एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस सेक्शन 10 जो है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का इस बात से डील करता है कि कितना मिनिमम बोनस जो है वो एक एम्प्लॉय को पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बोनस। तो तभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा ना जब उस एस्टेब्लिशमेंट पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई हो रहा होगा। सबसे पहले ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि उस एस्टेब्लिशमेंट पर उस एस्टेब्लिशमेंट पर ये एक्ट अप्लाई होना चाहिए, तभी जाकर बोनस पे होगा। अब आ जाते हैं ये बात देखने के लिए कि किन किन एम्प्लॉयर को जो है वो बोनस पेड करना है। हर एम्प्लॉयर जो है वो बाउंड है कि वो पे करेगा हर एम्प्लॉय को इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पर लिखा है एवरी अकाउंटिंग ईयर। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर एवरी अकाउंटिंग ईयर? क्योंकि एक बार ये एक्ट जो है वो अप्लाई हो गया किसी एस्टेब्लिशमेंट पर, तो इट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू दैट एस्टेब्लिशमेंट। तो हर एम्प्लॉयर जो है वो बाउंड है कि वो पे करेगा हर एम्प्लॉय को मिनिमम बोनस। अब आ जाते हैं दो कैटेगरी। अगर एम्प्लॉय की एज 15 या 15 साल से ज़्यादा है या एम्प्लॉय की एज जो है वो 15 साल से कम है। अगर एम्प्लॉय की जो एज है वो 15 या 15 साल से ज़्यादा की है तो 8.33% ऑफ सैलरी और वेज अर्नड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर और ₹100 विच एवर इज हायर, इतना जो है वो बोनस पे किया जाएगा। 8.33% ऑफ सैलरी और वेज अर्नड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मंथली या क्वार्टरली, मैं कह रहा हूँ कि उस पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी सैलरी और वेज अर्न किया था उसका आप 8.33% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8.33% ऑफ 50,000 लगा लो। ये मंथली उस एक एम्प्लॉय जो है वो सैलरी या वेज अर्न करता था, उसका 8.33% और ₹100 विच एवर इज मोर, उतना मिनिमम बोनस जो है वो पे किया जाएगा अगर एम्प्लॉय की एज 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है। अब आ जाते हैं उन एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं जिनकी एज 15 साल से कम है। अगर किसी एम्प्लॉय की एज 15 साल से कम है तो 8.33% ऑफ सैलरी और वेज अर्नड और ₹60 विच एवर इज ₹60 विच एवर इज हायर। तो सेम है, बस यहाँ पर जो है वो 100 है और यहाँ पर लिमिट कितनी है 60। देन आ जाता है कि मिनिमम पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस जो है वो 100 और ₹60 का जो है मिनिमम बोनस, मतलब इतना तो पे होगा ही होगा 100 या 60। अगर एम्प्लॉय की एज 15 साल से ज़्यादा है, 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है तो ₹100 तो पे होंगे ही होंगे, या 8.33% अगर ज़्यादा है तो वो पे होगा। और अगर 60 अगर एम्प्लॉय की एज 15 साल से कम है, शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस। अगर एम्प्लॉय ने सारे वर्किंग डेज पे काम नहीं किया है तो ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, अगर एम्प्लॉय ने सारे वर्किंग डेज पर काम नहीं करा है अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब एक बात और आ जाती है कि ये अप्लाई हो जाता है वेदर एम्प्लॉयर के पास कोई एलोकेबल सरप्लस है या नहीं। अब आ जाती है बात करते हैं एलोकेबल सरप्लस क्या होता है। एलोकेबल सरप्लस मतलब जो सारा कुछ, जैसे आप इसको जो है वो डील कर सकते हैं सरप्लस से। सरप्लस मतलब या तो आप इसको कह सकते हो प्रॉफिट, जो कि बचा है फॉर एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी स्टाफ वगैरह इन चीज़ों के लिए एलोकेबल सरप्लस रह गया है इन द अकाउंटिंग ईयर। तो एम्प्लॉयर के पास सरप्लस है या नहीं, उसको मिनिमम बोनस जो है वो पे करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या पता एम्प्लॉयर जो है वो जानबूझ के ये दिखाना चाह रहा हो कि उसके पास तो सरप्लस है ही नहीं और गवर्नमेंट मुझे छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो इस मिनिमम बोनस को पे करने की लायबिलिटी से, इसीलिए आप पर भी ये जो है बोनस एक्ट अप्लाई होगा। थैंक यू।